यूजीसी अपने नेट के एग्जाम में पेपर फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड से इस टॉपिक से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछती है। अगर 12 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो उस 12 शिफ्ट में से 4 शिफ्ट या 5-6 शिफ्ट में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आते किस तरह है पहले वो हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने इससे पहले टीचिंग का बेसिक एक मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बेसिक ऑफ टीचिंग समझा दिया है, तो अगर उसको समझ के आएंगे तभी ये समझ में आएगा आपको। ये टीचिंग के इसमें ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है, अभी इसके पढ़ने से पहले ये समझ लो इसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं और हमें याद कैसे रखना है। ठीक है, तो अभी आना 3 डोमेन होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के, दिया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी। 1956 में इसको दिया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा। तो क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे दिखेगा ना कि ये इधर देखना, कॉग्निटिव डोमेन का ये आपको रैंडमली 6 पॉइंट्स आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप लोग इसे अरेंज करिए या तो हायर से लोअर या लोअर से हायर के लिए। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आता है, ये याद रखना। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा कि उसमें बोलेगा कि इसे आप लोग अरेंज करिए। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोगों को इसमें से कोई ऑप्शन देगा और बोलेगा ये किस डोमेन का पार्ट है। कोई भी एक्टिविटी दे देगा, क्रिटिकल थिंकिंग दे देगा, ठीक है, क्रिएटिव डोमेन बोलेगा, या सेंसरी एक्टिविटी कोई वो किस डोमेन में आता है या किस डोमेन का पार्ट है। तो आपको लोग पढ़ने से पहले ये दिमाग में रखना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो रट्टा लगा लो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो भी दिया है लोअर टू हायर लेवल पे है, अभी मैं इसको समझा दूंगा ये कैसे होता है, कैसे इसे याद करना है। 2001 में ये रिवाइज्ड हुआ था। ठीक है, इसको फिर से रिवाइज इन्होंने कर दिया था। पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे तो इधर देखोगे तो ये सिंगुलर वर्ब में है और इधर ये लोग वर्ब में कन्वर्ट कर दिए, इसमें एक यही डिफरेंट है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, 3 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, 3 डोमेन में बांटा गया है। शॉर्ट ट्रिक है कैप, टोपी याद करने के लिए कैप याद रखना। कैप का मतलब क्या हुआ, सी स्टैंड फॉर कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ, कॉग्निटिव वर्ड पूरे एग्जाम में किसी भी एग्जामिनेशन में कॉग्निटिव वर्ड आता है तो इतना याद रखना कि ये वर्ड अगर आया तो ये कुछ दिमाग से या ब्रेन से मिला जुला कोई ना कोई अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कॉग्निटिव का अर्थ होता है ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये याद रखो, बस इतना याद रखो, कॉग्निटिव ब्रेन शेप के बारे में कुछ बोला जाएगा, दिमाग का डेवलपमेंट कुछ बोला जाएगा, इसे याद रखना। ठीक, कैप का ए किस क्या स्टैंड करता है, तो ए स्टैंड फॉर अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब हो गया आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपके आप क्या आपको क्या दिल से सही लगता है, क्या नहीं सही लगता है, वो मतलब कि हार्ट की बातें, जो चीज़ें आपको फील होती हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, उसे वो आ जाता है अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, पी फॉर साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या है, साइकोमोटर है स्किल, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई चीज़ जो आप स्किल सीख रहे हैं बाय डूइंग, प्रैक्टिस करके आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, जैसे साइकिल चलाना, ये साइकोमोटर डोमेन में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसे बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ये 3 याद हुए, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट, अफेक्टिव मतलब आपके इमोशनल डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट मतलब कि आपके स्किल या फिजिकल डेवलपमेंट। इसे याद करने का ट्रिक ये हो सकता है 3H याद रखना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको आपने अगर पीवाई को सॉल्व करोगे यूजीसी नेट का तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या मिलेगा कि साइकोमोटर किससे रिलेटेड है, तो साइकोमोटर स्किल याद रखो, कहीं ना कहीं वो मैच हो ही जाएगा। कॉग्निटिव को याद रखो, ब्रेन का मतलब ब्रेन से कुछ ना कुछ इसका ब्रेन से लिंक होगा, ब्रेन डेवलपमेंट से बातें कुछ की गई होंगी, तो ये इसे याद रखना, एच, हेड, हार्ट और हैंड। अब आते हैं कॉग्निटिव डोमेन पे। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन ब्रेन का डेवलपमेंट के बारे में। अब ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो अभी हम लोग देख लेंगे। इसे दिया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा 1956 में। बॉटम अप अप्रोच, मैंने यहाँ पे ये लोअर टू हायर लेवल पूछा गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पीवाईक्यू में आता है कि कॉग्निटिव डोमेन का सबसे हायर लेवल कौन है, तो एवोल्यूशन सबसे हायर है, अगर लोअर पूछेगा तो नॉलेज है। अब हम लोग इसको समझते हैं, ये 6 स्टेज में है। नॉलेज मतलब क्या हो, जैसे कोई चीज़ हम सीखते हैं, किसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का आप पहले सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप उसको लर्न करेंगे। ठीक, नॉलेज आपने इकट्ठा कर ली, नॉलेज इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, उसको अपनी भाषा में उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आप मुझसे पढ़े, आप उसका नॉलेज ले लिए कि अच्छा बीएस ब्लूम ने दिया था, इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, 1956 में इसने दिया, इसको 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में है, कॉग्निटिव में है, अफेक्टिव में है, साइकोमोटर में है, इतना समझ में आया, नॉलेज मिल गई। अब इसको आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया अपनी भाषा में। अब जब आपको अपनी भाषा में उसे वो आपने कॉम्प्रीहेंड कर दिया, आपको वो आपके लिए ईजी हो गया, आप उसको किसी को भी समझा सकते हैं। अब जब आपको ये कॉग्निटिव और टीचिंग को नॉलेज मिल गया, कॉम्प्रीहेंड भी आपने कर लिया, उसे अच्छे से समझ लिया है, अब आप उसको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अब क्लास में जाके कॉग्निटिव डोमेन को आप किसी को भी समझा सकते हैं, तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन। क्लास में समझाने के बाद और पढ़ाने के बाद आपको क्या लगता है कि यार मैंने जो पढ़ाया है उसमें कुछ शायद गलती हुई है, तो वहाँ पे आप बैठ कर उसको एनालिसिस करेंगे, और जब एनालिसिस कर लेंगे उसके बारे में कि क्या है, उसको सिंथेसिस करेंगे, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये मैंने गलत किया था, ये मेरा सही है, उसको सिंथेसिस बोल देंगे। और फिर आता है इवैल्यूएशन, लास्ट में कि मैंने जो भी सीखा या जो भी मैंने पढ़ा वो चीज़ें कितनी समझ मुझे आई, उसे आप टेस्ट के द्वारा या किसी भी फॉर्मेट में उसको एवेलुएट करवा देंगे। तो ये होते हैं 6 पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। पहले आपने नॉलेज लिया, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ठीक, ये याद रखना। और ये
क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आता है क्वेश्चन इससे। हायर लेवल क्या है? एवल्यूएशन, फिर सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज। इसको बार बार लिख कर आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर पीवाईक्यू में आपको ये दिख जाएगा, कभी भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे मिलेगा आपको। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूएशन। अब आते हैं इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन किससे था? हार्ट से था। ठीक है, इसको दिया कौन था कि किसने था? 1964 में से इसको कार्थोवल ने दिया है। लोअर से हायर लेवल है। पहले आप कोई नॉलेज रिसीव करेंगे, जब आपने किसी चीज़ को रिसीव किया, किसी नॉलेज को रिसीव किया, तो आप उसके प्रति उसको उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसका आपका एक रिस्पॉन्स आएगा उसके प्रति। कोई जैसे कि कोई आपको एक तमाचा मारा, आपने एक तमाचा रिसीव किया, फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे ना उस एक्टिविटी को कि या तो आप फिर से उसको मारोगे या माफ कर दोगे, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग। उसी एक्टिविटी पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वैल्यूइंग, अब जो आपने रिसीव किया नॉलेज और उस पर आपने रिस्पॉन्ड किया, अब आप वैल्यू करोगे या वैल्यूइंग करोगे कि ये सही था कि गलत था, कैसे था, आप उसको वैल्यूइंग आ जाएगा। फिर उसी चीज़ को, उसी नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज करेंगे उसको कि अच्छा इस पार्ट में ये था, इस पार्ट में ये था। ठीक है, आप जैसे अल्फाबेट और नंबर दिया गया तो उसको आप अलग अलग करेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे जैसे कि नंबर एक पार्ट में और अल्फाबेट एक पार्ट में, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग मतलब उसको आप बताएंगे कैसे ये है, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, उस नॉलेज के अपने भाषा में उसको आप समझाएंगे। ये चीज़ रखना इफेक्टिव डोमेन में, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। ये 5 डोमेन है, इसे याद कर लो। ये क्वेश्चन से बहुत आएगा, पीवाईक्यू में हमेशा आता है कि हायर लेवल क्या है और लोअर लेवल क्या है। फिर आते हैं साइकोमोटर डोमेन में, कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव है और ये कोनेटिव है। तो कोनेटिव मतलब साइको, स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी देखना इसमें क्या है। ये डेव और एनफिटा हैरो ने दिया है इसे 1969 में। इम्पल्सन, इम्पल्सन मतलब मान लो कि आपको अंदर से ये इच्छा उठ रही है कि मुझे यार टाई बांधना सीखना है। आपको टाई कैसे बांधते हैं ये सीखना है, इम्पल्सन आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, जब इम्पल्सन आएगा आप उसको मैनिपुलेशन करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स देखेंगे कि अच्छा यार इसको कैसे किया जाता है, उससे बोलते हैं, वो आ जाएगा मैनिपुलेशन में। अगर वो आपने यूट्यूब पे सीख लिया, अब उसको आप अप्लाई करेंगे, उसको आप कंट्रोल वे में उसको टाई बनाने को सीखेंगे। अब वो जब कब सही होगा, जब आप उससे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, जितने भी उसने स्टेप बताए थे आप उससे कोऑर्डिनेट करेंगे तो उसे कोऑर्डिनेशन बोलता है। नेचुरलाइजेशन, वो आपके हैबिट में आ जाएगा। जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखा, आपने सारी चीज़ें, इंपल्सन आई है मुझे साइकिल सीखना है, मैनिपुलेशन किया, आपने सीखा, उसे कंट्रोल वे में सीख लिया है, कोऑर्डिनेट कर लिख के आप हाथ और हैंडल पेंडल सब करके आप बैलेंस मेंटेन करके, आप कोऑर्डिनेशन की वजह से बैलेंस आप मेंटेन करके साइकिल चलाना सीख गए हैं। अब वो धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में जब साइकिल सीखेंगे तो क्या करेंगे, 2-3 बार गिरेंगे ना, 2-3 गिरने के बाद वो आपको नेचुरली आ जाता है। आप फिर उसके बाद एक हाथ छोड़ के, दोनों हाथ छोड़ के चलाएंगे तो भी चलने लगता है। क्यों? उसी को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, आपके नेचर में वो आ चुका है। और फिर जब नेचर में आ जाएगा तो वही आपका हैबिट बन जाएगा, तो दैट इज हैबिट फॉर्मेशन। तो ये याद रखना, साइकोमोटर के डोमेन्स, पहले इंपल्सन आपको आया कि यार मुझे ये चीज़ सीखनी है, साइकिल चलानी सीखनी है, फिर आपने मैनिपुलेशन किया, उसको कैसे चलाते हैं, उसके पार्ट क्या क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सीखा आपने। फिर उसको कंट्रोल वे में आपने ट्राई करना चालू किया कि यार मैं ऐसे साइकिल चलाऊंगा, पहले पेंडल मार मार के, कैची जो हम लोग को बोलते थे कैची चलाना, तो कैची चलाना उसको कंट्रोल वे में। फिर उसको आपने सब सीख लिया तो आपने सब कुछ कोऑर्डिनेट करके, हैंडल को कोऑर्डिनेट करके, पेंडल कोऑर्डिनेट करते हैं और बैलेंस मेंटेन करके आपको चलाना आ गया। वो आपका नेचुरलाइजेशन, आपको आपके नेचर में वो अडॉप्ट होने लगा, आप अच्छे से चलाने लगे और फिर वो चीज़ आपका हैबिट बन जाता है। ये हो गया साइकोमोटर के पार्ट, इसे आप याद रख लो। 6 स्टेप हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। हायर लेवल हैबिट फॉर्मेशन है, लोअर पहले इंपल्सन है। ठीक है, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था उसमें ये चेंजेस हुए थे, तो इसे याद रखना। इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे नॉलेज था, अब यहाँ पे रिमेंबरिंग कर दी गई है। कोई नॉलेज को आप पहले याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को समझेंगे आप कि उसको समझ, उस नॉलेज को आप पहले समझेंगे, पहले रिसीव करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसको याद करेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसको उसके बाद समझने के बाद तो तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे ना किसी नॉलेज को। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे उसका, फिर एवेलुएट करेंगे और फिर क्रिएट करेंगे। क्रिएटिव लोग इस डोमेन में आ जाएंगे, मतलब वो कुछ नया क्रिएट करेंगे। जो आपने पढ़ा है, जो नॉलेज आपने गेन किया, रिमेंबर किया, उसको समझा, उसको अप्लाई किया, उसका एनालिसिस किया और एवेलुएट करने के बाद आपको लगा कि यार यहाँ इस फील्ड में यहाँ पे काम करना चाहिए, तो आपने फिर एक नए चीज़ को क्रिएट कर दिया। तो इसी को इस स्टेज पे इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसे ये भी याद रखना। ठीक है, अभी आ जाते हैं जो कॉग्निटिव डोमेन होता है ना भाई, वो 2 पार्ट में उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग हम लोग कर सकते हैं, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कुछ इस प्रकार है, मान लो कि हम लोग को क्लास में एक एप्पल दी, मैम बोली कि ए बार एक के बारे में, मतलब ए से क्या क्या वर्ड तुम क्रिएट कर सकते हो, सोचो। अब क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे 100 नेम के बारे में सोच सकते हैं, तो वो क्या हुआ, अलग अलग उस वर्ड से अलग अलग चीज़ें वो लोग लेकर आएंगे। ए फॉर अर्जुन हो है, ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एरोप्लेन है, ए फॉर, वो तमाम चीज़ें लेकर आएंगे। तो उसे बोला डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपकी थिंकिंग हॉरिजन बहुत एक्सपैंड हो रही है। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग उसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करेगा, एक क्रिएटिविटी डोमेन, क्रिएटिविटी लाता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कई चीज़ों को मिला के वो एक कन्वर्ज करके एक नॉलेज आप दे दोगे, थ्योरी दे दोगे, तो उसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब चाहे कई चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि यार ये कैसे, मान लो कि आप किसी एग्जाम यूजीसी नेट को क्रैक करना है, तो आपने पहले सोचा कि पेपर फर्स्ट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, पेपर सेकंड की क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपने कई सारे स्ट्रैटेजीज वीडियो देखने के बाद आपने थिंकिंग की, और फिर आप एक पर्टिकुलर प्लान पे आते हैं कि यार भाई ये प्लान मुझे फॉलो करना है, 6 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पीवाईक्यू सॉल्व करना और मैं इसे क्रैक कर लूंगा, तो उसी को बोलते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग करना। ठीक है, तो
ये बस ये वर्ड याद रखो, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है बस इसको रट्टा मान लो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंट लोगों में आ जाएगी और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी डेवलप करेगी। और फिर इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से आंसर आता है कि सेंसरी किस डोमेन का पार्ट है तो कॉग्निटिव का है, लिंग्विस्टिक किस पार्ट का है तो कॉग्निटिव, न्यूमेरिकल कॉग्निटिव, मेमोराइजिंग क्रिएटिव डोमेन का, क्रिटिकल थिंकिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव का पेंटिंग म्यूजिक वगैरह जो लोग गाते वाते हैं उसे अफेक्टिव बोलते हैं, दिल से गाना गाना, मन लगा के गाना गाना, उसे वो अफेक्टिव डोमेन में आता है। साइकोमोटर मैकेनिकल एबिलिटी और एथलेटिक एबिलिटीज, वैसे पहले में ही आपने को बताया था इस साइकोमोटर में स्किल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यूनिट। ये पेपर फर्स्ट में आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लोग को जरूर मिल जाएंगे अगर आप लोग पेपर देखने जाते होंगे, आपने पहले अटेम्प्ट या पहले भी पीवाईक्यू सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई नेक्स्ट टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक को लेकर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कोई नया टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पढ़ेंगे। अभी आप लोग, अगर मैं मेन पॉइंट बताऊं तो ये याद रखना किसने इसको डेवलप किया था, और इसके ये चीज़ रट्टा मान लो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा कि कोग्निटिव डोमेन के कितने पार्ट हैं, कैसे हैं, हायर टू लोअर लेवल, से याद रख लो बस। ये अगर आपको याद हो जा रहा है तो ट्रस्ट मी, आप आराम से पीवाईक्यू अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर पीवाईक्यू भी आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेपर में जब भी आप जाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ से कोई भी पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर ले जाओगे। तो थैंक यू, और अच्छे से तैयारी करते रहो। जय हिंद।